और ये बताता है कि अफरोज भाई अपने व्यक्तियों, अपने साथियों, अपने समाज में कितने सहज व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति अपने समाज के हर एक आदमी तक पहुंच सकता है तो उसका उदाहरण अफरोज है। जब ये कहते हैं कि भाई मैंने चुनाव जब भी जीता तो मुखिया बना हो, तो इसमें इनकी प्रशंसा तो है, उससे ज्यादा विश्वास आपका है कि आपने हमेशा हमेशा अफरोज भाई पे अपने विश्वास को मजबूत किया। मैं रहने वाला यही मुजफ्फरपुर का हूँ और एक मेरा और परिचय है जो शायद अफरोज भाई को भी नहीं पता। आपके कुढ़नी में कुढ़नी गर्ल्स हाई स्कूल है, वहां पर 30 साल तक मेरी माँ पढ़ाया करती थी। तो मैं इसी स्कूल में बचपन में भी आके कई बार उनके साथ आ जाया करता था। और फिर यही छाजन मोहिनी में इंटरमीडिएट कॉलेज, वहां से मेरी माँ प्रिंसिपल होकर रिटायर करी। कुढ़नी विधानसभा से मेरा नाता बहुत पुराना है। वो इस वजह से भी है क्योंकि जब हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर के विकास की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर का विकास हमेशा अधूरा रहेगा अगर कुढ़नी विधानसभा आगे नहीं हो सकती। मैं अभी आ रहा था, कुछ गांव से होकर भी आ रहा था, तो आपके जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं मुझे उनका काम दिख रहा था। कहीं सड़कों पे गड्ढे थे, कहीं गड्ढों में सड़क था। पंचायती राज के मंत्री होने के बावजूद यहाँ के गांव में पंचायती राज की व्यवस्था जितनी ढीली है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। वो कहते हैं कि नाम बड़े और पकवान फीके, चिराग तले अंधेरा, वो सब के सब जुमले यहाँ कुढ़नी के वर्तमान जनप्रतिनिधि पे एकदम फिट कर दिया। भाई अगर आप मंत्री हो गए, आप पटना में बहुत काम कर दिए, भाई आपका घर अंधेरे में है, आपके घर में विकास नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ के सबसे जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते। ये हाल कमोबेश पूरे बिहार का है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मैंने बिहार के 38 जिले में जाकर वहां के युवाओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है। आज पूरे बिहार में अगर कोई तबका जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, जो सबसे ज्यादा गुस्से में है, तो वो तबका युवाओं का है। क्योंकि युवाओं को आज के समय ना तो सही शिक्षा ना सही रोजगार मिलता। इसके जिम्मेदार अगर आप ठीक से सोचें तो कहीं ना कहीं हम ही हैं। हमने ऐसे लोगों को चुनकर आगे नहीं भेजा जो हमारे घर के बच्चों के, हमारे युवाओं की मुद्दों को आगे रख सकें। इसके लिए जरूरी ये बात है कि जब आपके पास 5 साल में मौका आता है, तो आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके समाज का है। आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके समाज के मुद्दों को समझता है। कोई बात नहीं है, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है ना? आ गया, कोई बात नहीं। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। आज आपके सामने ये मौका है कि आपके घर के बेटे को आप अपने समाज का नेतृत्व करने दीजिए। अफरोज भाई
पिछले 30-35 सालों से आपके सामने एक अच्छे बेटा, एक अच्छे समाज सेवी की भूमिका निभा रहे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये आपको तय करना है कि आपका लीडर, आपका नेतृत्व आपका घर का बेटा करेगा या वो व्यक्ति करेगा जो हर 5 साल में आपके पास वोट मांगने आता है और फिर उसके बाद गायब होता है। जनसुराज सिर्फ हंगामा खड़ा करने में विश्वास नहीं रखता। जनसुराज का मानना है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जनसुराज का मानना है कि यहाँ के युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए। जनसुराज का मानना है कि यहाँ के बुजुर्गों के बारे में बात होनी चाहिए, यहाँ के महिलाओं के बारे में बात होनी चाहिए। आज आप घूम के देख लीजिए बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं। आपके मोहल्ले में जाएंगी, कहेंगी फलना हम तो तुम्हारे जात के हैं, हमको वोट नहीं दोगे तो तुम जात को वोट नहीं दोगे। अरे भाई, पिछले 35-40 साल से ये लोग धर्म और जात के नाम पे आपसे वोट मांग के आपको ठगते जा रहे हैं। यहाँ पर जितने ही सभा में लोग बैठे हैं, मुझे आप सब में एक एक अफरोज भाई नजर आ रहे हैं और मैं आपको यहां से आह्वान कर रहा हूं, आपको न्योता दे रहा हूं, आपको आमंत्रण दे रहा हूं कि आपको अब जनसुराज का बिगुल अपने कंधों पर लेकर चलना है और आप एक एक व्यक्ति कम से कम हजार लोगों को अपने साथ जनसुराज से जोड़िए, जनसुराज के लिए वोट दें। ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई कुड़न्नी के जनता की है और इस लड़ाई को जीतने का मादा भी आपके अंदर है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि 500 रुपया मुर्गा भात या दारू के पाउच पे अपना 5 साल गिरवी नहीं रखना है। आप इस बार चूके, आप 6 नवंबर को चूके तो अगले 5 साल में आपको मौका नहीं मिलने वाला। आपका 5 साल फिर से उसी अंधेरे रास्ते चला जाएगा। तो ना तो इस बार जात पात पर, ना धर्म पर, ना मुर्गा भात पर, ना दारू के पाउच पर अपना 5 साल गिरवी नहीं रखना है। आपको अपने बच्ची का चेहरा देख के इस बार वोट देना है और वोट दिलवाना है। आप यहां से चलेंगे अभी इस सभा के बाद, हर टोले मोहल्ले में, हर गांव में आपको पहुंचना है और लोगों को बोलना है, ये भाई, ये बहनी, इस बार नहीं चूकना है। इस बार अगर चूक गए तो फिर से 5 साल के लिए यही दुर्दशा हमारे कुड़न्नी विधानसभा का रह जाएगा। आप में से हर व्यक्ति को जनसुराज को अपने कंधों पर लेकर चलना है। ये जो गमछा आपने डाला है, ये जो गमछा आपने डाला है, ये सिर्फ एक पटका नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। ये जिम्मेदारी